जब दिल किसी चीज को छोड़ने से इनकार कर दे। कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जब दिल किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता। न जाने कितनी दफा दुआ की जाती है, न जाने कितनी बार कोशिश की जाती है, मगर वो लगाव, वो मोहब्बत, वो जुड़ाव दिल से जुदा नहीं होता। आप खुद से पूछते हैं, आखिर क्यों? क्या ये एक इम्तिहान है? क्या ये कोई इशारा है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा कोई पैगाम? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जान लीजिए, दुनिया में कोई भी जज्बा, कोई भी एहसास बेमकसद नहीं होता। हर तड़प, हर आरजू, हर दर्द, वो सब कुछ आपके खलिक, आपके परवरदिगार अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता, मगर वो दिलों को साँचता है, आजमाइशों के जरिए उन्हें पाक करता है। तो ये जो अटूट लगाव है, ये बेवजह नहीं है। ये एक राह गुजर है, एक सबक है, एक दरवाजा है जो आपको उसके करीब लाने के लिए खोला गया है। लेकिन उस मकसद को समझने के लिए पहले हमें मोहब्बत को इस्लाम की रोशनी में समझना होगा। इस वीडियो के आखिर तक रहिए, इंशाअल्लाह आपके दिल को वो नूर नसीब होगा जो अब तक पर्दों में था। मोहब्बत इंसानियत को अता की गई सबसे पाकीज़ा नेमत है। ये वो जज्बा है जो रूह को सरशार करता है, फलक तक उठा ले जाता है, और कभी कभी उसी मोहब्बत से दिल में दर्द भी होता है। मोहब्बत एक एहसास जो हमारे फैसलों, हमारे अफकारात और हमारी अल्लाह से नजदीकी को भी मुतासिर करता है। रहमतुल्लिल आलमीन की मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के लिए सच्चाई, वफादारी और ईमान से लबरेज थी। उनके इंतकाल के बाद भी आप उन्हें मोहब्बत और इज्जत से याद फरमाते थे। ये हमें सिखाता है, हकीकी मोहब्बत दिलों पर अमिट नक्श छोड़ जाती है। मगर याद रखिए, इस्लाम में मोहब्बत का मकसद हमें अल्लाह से दूर करना नहीं, बल्कि उसके करीब लाना है। कुरान में फरमाया गया, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम की। सूरह रूम 30:20-1। इस आयत में एक अजीम हकीकत छुपी है। हकीकी मोहब्बत सुकून देती है, दिल को ठंडक देती है, ईमान को मजबूत करती है। अगर मोहब्बत दर्द दे रही है, बेचैनी का सबब बन रही है, तो हो सकता है वो मोहब्बत इम्तिहान हो, एक आजमाइश जो हमें अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए भेजी गई हो। अब सवाल ये है, अल्लाह ताला इस हालत में आपसे चाहता क्या है? किस सबकत को सिखाना चाहते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि अगर कोई एहसास दिल से जाता नहीं तो वो हमारी तकदीर का हिस्सा जरूर है, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला उन एहसासात को इसलिए कायम रखते हैं ताकि हमें सबक दें, सब्र का, यकीन का, और अपने हुक्म पर भरोसे का। जब दिल किसी से बेइंतहा मोहब्बत करे मगर वो मोहब्बत मुकम्मल ना हो, तो समझिए ये एक इम्तिहान है। क्या आप अल्लाह की हिकमत पर अपने ख्वाहिशात से ज्यादा यकीन रखते हैं? जब हर चीज हमारी मर्जी से हो रही हो, तब अल्लाह की तदबीर पर ईमान रखना आसान है, मगर हकीकी ईमान तब जाहिर होता है जब हमारी मर्जी ना चले। दिल तड़पता है, रूह बेचैन होती है, मगर अल्लाह ताला कहते हैं इंतजार करो, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, हमें खुद के हवाले नहीं छोड़ना चाहते, हमें समझाना चाहते हैं कि जो रोका गया है उसमें भी रहमत है। जैसे एक बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ाए और मां उसे खींच ले। बच्चा रोता है, मगर मां जानती है कि वो उसकी हिफाजत कर रही है। ऐसे ही अल्लाह ताला हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी कभी मोहब्बत हमें हमारे असल मकसद से भटका देती है, अल्लाह की इबादत से, उसकी याद से। हम किसी शख्स को दिल का मरकज बना लेते हैं, यह समझकर कि हमारी खुशी उसी से है, मगर ये एक खुलूस से दूर भ्रम है। हदीस में है, बेशक आदमजात का दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जिस तरह चाहे उसे फेर देता है। सही मुस्लिम 54। अगर कोई एहसास दिल से नहीं जा रहा तो हो सकता है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया हो, याद दिलाने के लिए कि दिल का असल मालिक अल्लाह ताला है। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के साथ है। ना पूरी हुई मोहब्बत सजा नहीं होती, वो सबकन होती है। जो सिखाता है कोई इंसान हमें मुकम्मल नहीं कर सकता,
सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से दिल को चैन मिलता है। कुरान कहता है, और मोमिन लोग अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें लगता है कि अगर वो एक शख्स मिल जाए तो दिल को सुकून मिलेगा, मगर सच्चाई ये है कि अगर पूरी दुनिया मिल जाए और अल्लाह ना हो तो दिल फिर भी खाली रहेगा। तो सोचिए, क्या आप किसी इंसान से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं अपने खालिक से? अब सवाल यह है, क्या करें? एक, दुआ करें मगर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। दुआ मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार है, मगर दुआ के साथ नतीजे से मोहब्बत मत कीजिए। नतीजे को अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दीजिए। सबसे पाक दुआ, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। दो, अपनी मोहब्बत का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दीजिए। दिल के अंदर जो जज्बा है उसे अल्लाह की याद, नमाज, कुरान और तस्बीह से भर दीजिए। तब आपको जमीनी मोहब्बतों का बोझ कम महसूस होगा। तीसरा, हलाल रास्ता अख्तियार कीजिए, मगर अल्लाह की कज़ा को कबूल कीजिए। अगर निकाह मुमकिन है तो शरीयत के मुताबिक आगे बढ़िए, मगर अगर वो मुमकिन नहीं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी अनदेखे नुकसान से बचा रहे हैं। हदीस में है, जो शख्स अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। मेरे अजीज, आपका दिल बेहद कीमती है। ये दुनिया की फानी चीजों से टूटने के लिए नहीं बना, ना ही हर वक्त दर्द सहने के लिए। ये दिल बना है अल्लाह की याद से सुकून पाने के लिए। कुरान कहता है, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून है। सूरह रद। अगर ये एहसासात अब भी बाकी हैं तो समझिए, ये सज्जा नहीं, रहमत है। एक सबक है, एक सफर है, तज़किया का, कुर्ब का। हर आजमाइश के पीछे हिकमत है, हर दर्द के पीछे पैगाम। जो आपका मुकद्दर है वो आप तक जरूर पहुंचेगा, और जो नहीं है वो लाख पकड़े नहीं टिकेगा। तो सब्र कीजिए, यकीन रखिए और अल्लाह के हवाले कर दीजिए। आखिर में दुआ, या अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा, हमें हिदायत अता फरमा और वो सुकून अता कर जो सिर्फ तुझ पर तवक्कुल करने से हासिल होता है। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे शख्स से जरूर साझा कीजिए जो तकलीफ में हो। उसे बताइए कि वो अकेला नहीं है। और अगर आप और ऐसे दिलों को सुकून देने वाले पैगाम चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए